गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी उसका टॉपिक पढ़ेंगे पिज़ाइज़ा। और सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, डिवीजन, माइकोटा, सब डिवीजन, यूमाइकोटा, क्लास एस्कोमाइसिटीज, सब क्लास डिस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर पिज़ाइज़ेल्स, फैमिली पिज़ाइजेसी और जीनस पिज़ाइज़ा। पिज़ाइज़ा जो है ये एक प्याले के आकार का फंगस है जिसकी लगभग 50 जातियां हैं और इसकी मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो हैं वो सेप्रोफाइट होती हैं। सेप्रोफाइट यानी ये मृत चीजों पर पाई जाती है। जनरली सड़ी गली वृक्षों की छाल या जली हुई लकड़ी आदि पर पाई जाती है। भारत में इसकी लगभग 25 जातियां पाई जाती हैं। पिज़ाइज़ा वेसिकुलोसा, पिज़ाइज़ा पस्ट्यूलेटा, पिज़ाइज़ा एकाइनोफोरा आदि सामान्य रूप से पाई जाने वाली जातियां हैं। अब सबसे पहले इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या कायिक संरचना। इसका जो माइसीलियम होता है वो होस्ट में धसा रहता है और माइसीलियम जो है वो वेल डेवलप्ड, बहुत अधिक ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। इसकी सेल्स जो होती हैं उनमें सिंगल न्यूक्लियस भी हो सकता है या ये मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकती हैं। इसके अलावा इसके जो हाइफा होते हैं वो लोअर सरफेस, होस्ट की लोअर सरफेस के नीचे एक जाल के रूप में फैले रहते हैं और ये होस्ट से भोजन का अवशोषण करते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका रिप्रोडक्शन। इसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप्स का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो अब पहले हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया या क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा होता है। ये कोनिडिया जो है ये कोनिडियोफोर्स पर बनते हैं और कोनिडिया जो है ये जो कोनिडियोफोर पे बनते हैं ये कोनिडियोफोर 3 to 4 सेल्ड होता है जिसके ऊपर राउंडेड या ग्लोबोस कोनिडिया अटैच्ड होते हैं और प्रत्येक कोनिडियम जो है फिर इससे अलग होकर जर्मिनेट होकर फिर से नया माइसीलियम बना लेते हैं। इसके अलावा कुछ स्पीशीज में थिक वॉल्ड स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम क्लेमाइडोस्पोर्स कहते हैं। क्लेमाइडोस्पोर्स बीच में बनते हैं और जब कंडीशंस फेवरेबल आती हैं तब ये जर्मिनेट होकर फिर से नया माइसीलियम बना लेते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्स ऑर्गन्स पिज़ाइज़ा में नहीं पाए जाते, यानी एंथ्रीडिया और एस्कोगोनियम नहीं पाए जाते। यहाँ पर सेक्सुअल प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल होता है। माइसीलियम के प्रत्येक सेल में 2 न्यूक्लियाई एक पेयर बना लेते हैं और ये न्यूक्लियाई जो पास पास आ जाते हैं, 2 न्यूक्लियाई प्रत्येक सेल में, उसे हम कहते हैं सोमेटोगेमी। तो ये जो वेजिटेटिव सेल्स हैं माइसीलियम में, इनमें प्रत्येक में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं या ये न्यूक्लियाई पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। अब
इन सेल्स को हम डाइकैरियोटिक सेल्स कहते हैं क्योंकि इनमें प्रत्येक में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। अब इन डाइकैरियोटिक सेल से हाइफा निकलते हैं जिसे हम एस्कोजीनियस हाइफा कहते हैं। और ये एस्कोजीनियस हाइफा जो होते हैं ये इनमें सेप्टा बन जाते हैं और प्रत्येक सेल बाई न्यूक्लिएट होती है। ये जो हाइफा बनते हैं एस्कोजीनियस हाइफा, इनकी जो सबसे टर्मिनल सेल जो होती है वो एस्कस मदर सेल बनाती है और ये एस्कस मदर सेल डेवलप होकर एस्कस बनाती है। और ये जो 2 न्यूक्लियाई है ये फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद इनमें मियोसिस होता है या माइटोटिक डिवीजन होता है और ये 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाते हैं। और इन 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो बनते हैं प्रत्येक एस्कस में, इनको हम एस्को स्पोर्स कहते हैं, जैसा आप डायग्राम ए और बी में देख रहे हैं। ये जो एसआई है इनके बीच बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम पैराफाइसिस कहते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर मिलकर एक कप लाइक संरचना बनाता है जिसे हम एस्कोकार्प या एपोथीशियम कहते हैं। तो ये जो एपोथीशियम कप होता है ये ब्राउन कलर का होता है, 2 to 3 इंचेस चौड़ा होता है, आप जैसा डायग्राम ए में देख रहे हैं। और ये एपोथीशियम 3 लेयर्स का बना होता है। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है यानी जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं हाइमेनियम, जैसा डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। मिडिल वाली जो लेयर होती है उसे हम सब हाइमेनियम कहते हैं और जो सबसे बाहर वाली है जिसे हम पेरिडियम या एपिथीशियम कहते हैं। ये हाइमेनियम जो होता है इसमें कई सारे एसआई और पैराफाइसिस प्रेजेंट रहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एसआई और एस्कोस्पोर्स। और ये जो कप लाइक संरचना है एपोथीशियम की, ये आप डायग्राम 1 में देख रहे हैं और डायग्राम ए में इसी का आप ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। तो अब एसआई और एस्कोस्पोर्स, ये एसआई जो होते हैं ये एस्कोकार्प में एक पूरी लेयर बनाते हैं, पेलिसेड लाइक लेयर बनाते हैं और प्रत्येक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। मैच्योर होने पर ये एस्कोस्पोर्स एसआई से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद ये हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर ये जर्मिनेट होकर फिर से नया माइसीलियम बना लेते हैं। तो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है पिज़ाइज़ा। थैंक यू।